क्वांटम मैकेनिक्स ये वो चीज है जिसे हम क्वांटम पार्टिकल्स की रिसर्च के लिए यूज करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जितनी आसान लगती है उतनी इजी है नहीं, क्योंकि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे फर्स्ट टाइम समझा था तो उन्होंने ये बताया कि ये एक सेंसलेस स्टडी है। लेकिन सबसे हकीकत वाली बात, हमारे ब्रह्मांड में ये जितने भी पार्टिकल्स है ये कहीं ना कहीं क्वांटम पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। बट वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर वो क्वांटम पार्टिकल से मिलकर के बने हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो फिजिक्स अप्लाई हो रही है वो क्वांटम मैकेनिक्स ही है। यानी कि अगर हम हमारी बॉडी के अंदर भी बारीक से बारीक एलिमेंट को देखना चाहेंगे तो वहां पर क्वांटम मैकेनिक्स ही यूज हो रही होगी। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली, जहां पर अगर कोई भी छोटा सा छोटा एटम का पार्टिकल है, अगर हम उसके अंदर के भी एलिमेंट्स को देखेंगे, उसके अंदर के भी पार्टिकल्स को देखना चाहेंगे तो वहां पर तो ये नॉर्मल क्वांटम मैकेनिक्स ही लगने वाली है। लेकिन जो बाहर की दुनिया है, जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पर हमारे लिए नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स लगती है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का रोल उस क्वांटम मैकेनिक्स में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो चीज दिखती है वो हकीकत में दिखती है और वही चीजें अप्लाई होती है। इस चीज के लिए हम यहाँ पर कई सारी थ्योरीज और कई सारे साइंस के लॉज को अप्लाई कर पाते हैं। बट क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स में हकीकत में जो चीजें दिखती है वो चीजें होती ही नहीं है, यानी कि उसे समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर हमारी नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स की दुनिया में जो चीजें बनती है वो नॉर्मल एटम से बनती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, एक चेयर। अब कॉमन सी बात है कि ये जो पर्टिकुलर चेयर है, ये चेयर कहीं ना कहीं चेयर की एटम से मिल करके बनी है। यानी कि नॉर्मल भाषा में जो इसके अंदर के एटम्स है वो एक्चुअली में चेयर के एटम्स है। लेकिन अगर हम गलती से सेम यही एटम को क्वांटम लेवल में देखेंगे तो सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक पर्टिकुलर आइटम एक एटम से क्रिएट हो रहा है, वहां पर वाइब्रेशन से क्रिएट होता है। यस, यू ऑल हर्ड इट राइट, वाइब्रेशन से चीजें क्रिएट हो रही है। लेकिन कैसे? तो देखो, कॉमन सी बात है, मान लीजिए कि आप क्वांटम दुनिया में हो और आप एक क्वांटम पार्टिकल को देख रहे हो, तो वो जो पर्टिकुलर क्वांटम पार्टिकल रहेगी, मान लीजिए जो उसकी वाइब्रेशन है वो एक फुटबॉल के क्वांटम पार्टिकल्स की तरह है, तो वो फुटबॉल का क्वांटम पार्टिकल बन जाएगा। बट वहीं पर मान लीजिए कि अब वो जो पर्टिकुलर क्वांटम पार्टिकल था उसके अंदर की जो वाइब्रेशन है वो एक फुटबॉल की ना होकर के बास्केटबॉल की हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब वो जो पर्टिकुलर क्वांटम पार्टिकल था वो अपनी वाइब्रेशन की मदद से वो एक्चुअल में फुटबॉल जो था वो बास्केटबॉल में बदल जाएगा। यस, यू ऑल हर्ड इट राइट। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पर जो चीजें हैं वो एटम से नहीं बल्कि हकीकत में वाइब्रेशन से काम करती है। यानी कि नॉर्मल भाषा में वहां पर जिस तरीके की वाइब्रेशन क्रिएट होगी, धीरे धीरे वहां जितने भी पार्टिकल्स है वो वही वाइब्रेशन को अगर फॉलो करेंगे तो वो पर्टिकुलर वही दूसरी चीज में बदल जाएंगे। और इसी चीज की वजह से राइट नाउ टाइम पे हम अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स को समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि नॉर्मली चीज है जहां पर हमें ये चीज पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली में क्या है, तो वहां पर हम कौन सी थ्योरीज अप्लाई करेंगे। जैसे कि नॉर्मली हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स वाला यूनिवर्स है, जहां पर हमें हर एक चीजें पता है कि वो चीज वही है, तो हम वहां पर नॉर्मल फिजिक्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम क्वांटम लेवल्स के अंदर जाने का ट्राई करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर तो चीजें एटम्स की तरह नहीं बल्कि वाइब्रेशन से काम कर रही है। तो अब जो चीज है जिसके अंदर सर्टेनिटी ही नहीं है, तो एक्चुअली में हम ये चीज को कैसे पता लगाए कि वहां पर कौन से फिजिक्स अप्लाई होगी। और इसी चीज की वजह से राइट नाउ टाइम पे हम क्वांटम मैकेनिक्स को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते, क्योंकि जहां पर एक पर्टिकुलर सर्टेनिटी ही नहीं है वहां पर फिजिक्स अप्लाई नहीं होती है। बट अब आपको क्या लगता है कि क्या हमसे कोई गड़बड़ी हुई है, या फिर जो एक्चुअल हमारा ब्रह्मांड है जहां पर क्वांटम लेवल में होता है वहां सर्टेनिटी होती ही नहीं है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।